5 रैंक पे ही जो है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। मतलब 22 में 58 रैंक या फिर उसके नीचे होता तो भी आपको एडमिशन मिल जाता, बट 23 में 25 रैंक या फिर इसके नीचे आपको रहता तभी आपको सीओईपी का जो कंप्यूटर ब्रांच है वो मिलता। तो 23 में जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो यार इस वीडियो में मैं कट ऑफ्स के बारे में डिटेल में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। सबसे पहले तो कट ऑफ्स को जो रीड है वो आपको कैसे करना चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर हम जानेंगे कि इस साल जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज। आपको जो एडमिशन है वो परसेंटेज पे मिलता है या फिर रैंक के बेसिस पे मिलता है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो एकदम टाइम पे जो है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के जो कट ऑफ्स है वो रीड कैसे करना है, ताकि आप इजीली कोई भी कॉलेज का जो कट ऑफ है वो देख पाओ। एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ब्रांच का कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो कट ऑफ्स को रीड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ये जो कट ऑफ की लिस्ट है वो जो है वो रहना चाहिए। तो ये कट ऑफ की लिस्ट जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। या फिर आप प्ले स्टोर से अपना जो नॉलेज सीकर्स का ऐप है वो डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स में भी ये सारी जो कट ऑफ लिस्ट है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जब भी आप इस लिस्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस के नाम मिलेंगे। ऑलमोस्ट 600 से भी ज़्यादा पेजेस है इस पीडीएफ में, तो कौन सा कॉलेज कहाँ पे ये ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको इस लिस्ट का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। तो इस लिस्ट में गाइस बहुत सारे कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस को जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड किया हुआ है। कुल मिला के इस लिस्ट में आपको 6 सेक्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड ये 6 सेक्शंस जो है वो रीजन वाइज जो है वो डिवाइड होते हैं। तो पहला रीजन होता है हमारा अमरावती रीजन। तो इस लिस्ट में स्टार्टिंग में जितने भी कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे अमरावती या फिर अमरावती रीजन के आसपास वाले कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड इनका कॉलेज कोड जो है गाइस वो 1 से जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग में जो कोड है वो 1 रहेगा। तो जिन भी कॉलेज कॉलेज का कोड 1 से स्टार्ट होता है वो सारे अमरावती या फिर अमरावती के आसपास वाले कॉलेजेस जो है वो होते हैं। फिर इस लिस्ट में अमरावती के बाद जो सेकंड नंबर के कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे वो रह गए हमारे छत्रपति संभाजी नगर के। इनका जो कॉलेज कोड है वो 2 से जो है वो स्टार्ट होता है। एंड 2 से जिन भी कॉलेज का कोड स्टार्ट होता है समझना कि वो छत्रपति संभाजी नगर रीजन के आसपास वाले कॉलेजेस है। फिर थर्ड जो रहता है वो होता है अपना मुंबई रीजन, जहाँ पे कॉलेज का जो कोड है वो 3 से स्टार्ट होता है। जैसे वीजीटीआई का जो कोड है वो है 3012। फिर एसपीआईटी आप देख सकते हो, तो सभी का कोड का जो स्टार्टिंग है वो 3 से होगा। तो समझ लेना ये मुंबई या फिर मुंबई के आसपास वाला कॉलेज है। नेक्स्ट है फिर अपना फोर्थ वाला जो कि अपना नागपुर। नागपुर का जो कोड है वो होता है 4 से जिनका भी कोड स्टार्ट होता है। तो नागपुर वर्धा के आसपास वाले सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर नासिक आता है, नासिक का 5 से स्टार्ट होता है। एंड फिर पुणे रहता है, तो पुणे के कॉलेज का जो कोड है वो 6 से जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सीओईपी का कोड जो है वो 6 से स्टार्ट हो रहा है, पीआईसीटी वालचंद सभी का, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो डिवाइडेड होती है। बट जो एक्चुअल हमारी कट ऑफ की लिस्ट है इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेशन नहीं मिलता है, एक ही लिस्ट में सभी कॉलेजेस के नाम रहेंगे। बट पहले अमरावती रहेगा, फिर छत्रपति संभाजी महाराज नगर वो रहेगा, फिर उसके बाद मुंबई रहेगा, फिर उसके बाद नागपुर, नासिक एंड पुणे। तो ऐसे आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको बस डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो आप इन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले ही बना के रखी है। तो यहाँ पे अगर आपको मुंबई में ही एडमिशन चाहिए तो मुंबई के ही कॉलेजेस देखो तो ईजी हो जाता है इससे। तो इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ्स को रीड कैसे करना है, एंड फिर हम देखेंगे कि कट ऑफ्स बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो सबसे पहले कभी भी आप कट ऑफ रीड करने जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले उस कॉलेज का जो नाम है वो देखने को मिलेगा। उस कॉलेज का स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे पता चलता है। स्टेटस मतलब वो प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑटोनॉमस है, ये सब। तो जैसे गवर्नमेंट अमरावती है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही में इसको ऑटोनॉमस का स्टेटस भी मिला हुआ है। अब इंजीनियरिंग में ऑटोनॉमस का काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे ऑटोनॉमस में जो सबसे मेजर फ़ायदा होता है इंजीनियरिंग में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि इंजीनियरिंग में बैकलॉग वगैरह अगर लग जाता है ना तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में क्या होता है कि जैसे पेपर हुआ, जैसे रिजल्ट लगा, अगर बैकलॉग लगता है तो 10-15 दिन में एग्जाम हो जाती है। तो नेक्स्ट सेम में उस सब्जेक्ट को जो है वो लेके नहीं जाना पड़ता है, जल्दी बैकलॉग जो है वो निकल जाता है। साथ ही में ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जो पेपर है वो भी कॉलेज के अंदर ही जो है वो सेट होते हैं। अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है तो पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी से सेट होके आते हैं। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस में एंड ऑटोनॉमस कॉलेजेस में वही से होता है, तो थोड़े सब्जेक्ट्स निकालना जो है वो ईजी हो जाता है। बाकी ऑटोनॉमस कॉलेजेस का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आपको चॉइस कोड देखने को मिलेगा। तो हर ब्रांच का एक कोड होता है, ठीक है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का ये कोड है, यही कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर ब्रांच चाहिए तो उसका कोड जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा।
तो ये सभी ब्रांच का जो कोड है वो यूनिक होता है। ये आपको अभी तो काम में नहीं आएगा, बट जब आप अपना कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म भरोगे, कैप राउंड का फॉर्म भरोगे, तब आपको ये चॉइस कोड जो है वो काम में आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांच का जो नेम है वो देखने को मिलेगा, एंड नीचे यहाँ पे हमारे कट ऑफ्स रहते हैं। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप ये वाले जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना। अगर आप एससी के हो तो ये कट ऑफ्स आपको देखना है, एससी बीसी वालों को ये, लेडीज़ ओपन को ये, फिर एसटी के ये, ओबीसी के ये, एंड ईडब्ल्यूएस के ये। अब हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस में जो है वो स्पेसिफिक कट ऑफ जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो मेंशन ही ना हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक है हमारा ठाकुर कॉलेज, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ठाकुर कॉलेज जो है वो कहाँ पे, तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है वहाँ से ढूंढ के मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो एक माइनॉरिटी कॉलेज जैसे विवेकानंद का देख लेते हैं, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे कंट्रोल F एंड कंट्रोल V करेंगे तो विवेकानंद कॉलेज का हमें जो कट ऑफ है वो यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब ये सर्च होता है इस पर, ठीक है, तो ये देखो आ गया विवेकानंद कॉलेज का कट ऑफ। अब ये कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। अब माइनॉरिटी कॉलेज में जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो नहीं रहता है। जैसे गवर्नमेंट हो गया, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो ऑटोनॉमस नहीं है, वहाँ पे आपको जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेंगे कैटेगरी वाइज। बट जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे आपको बस ओपन एंड लेडीज़ ओपन का ही जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते हैं या फिर एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैटेगरी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये रहेगा कि आपको जो एडमिशन है वो ओपन के कट ऑफ के बेसिस पे जो है वो होगा। एडमिशन अगर आपका कैप राउंड से होता है एंड कैटेगरी आप स्टूडेंट हो, बस आपको कट ऑफ जो है वो ओपन का लगेगा। आपको बाकी सारे जो बेनिफिट्स वगैरह, जो स्कॉलरशिप वगैरह, वो कैटेगरी वाइज ही जो है वो मिलेंगे। फीस भी आपको जो है वो कैटेगरी वाइज ही जो है वो देना पड़ेगा। बस माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो आपको ओपन का जो है वो रेफर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बोलते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई मत करो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तब भी आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। बस कट ऑफ आपको जो है वो ओपन का जो है वो लगता है। बाकी अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो फिर आपको माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि माइनॉरिटी क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, तो आप मुझे बता दो कमेंट्स में, तो मैं डिटेल एक माइनॉरिटी के लिए भी जो वीडियो है वो बना दूंगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है एंड एक अच्छा कॉलेज आपको कम परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पे ओपन का कट ऑफ है 93.50, वही यहाँ पे माइनॉरिटी का कट ऑफ जो है वो है 82 बस। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि माइनॉरिटी अगर कॉलेज है तो स्टेटस में यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन सा माइनॉरिटी है। दो टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड एक होती है रिलीजियस। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी एंड रिलीजियस मतलब रिलीजन की माइनॉरिटी। डिटेल्स अगर जानना होगा तो बता देना, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नॉर्मल कॉलेज है जो मतलब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है बट माइनॉरिटी के अंडर नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में सारी कॉलेजेस के जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट अमरावती देख लो, ये गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस है, बट माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। बट जो माइनॉरिटी के होंगे वहाँ पे बस ओपन का ही कट ऑफ होगा। कैटेगरी वाले वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बस कट ऑफ आपको जो है वो ओपन का जो है वो लगता है, बाकी फीस जो है वो कैटेगरी की ही जो है वो लगेगी। तो इसमें जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ जो है वो कैसे रीड करना है। अब जब आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो दो चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी। पहला होता है यहाँ पे रैंक एंड दूसरा होता है हमारा परसेंटेज। तो अभी आपका रिजल्ट लग गया, आपको ये तो पता होगा कि आपको परसेंटेज जो है वो कितना है, बट आपको रैंक नहीं पता। आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि रैंक कब जो है वो हमें मिलेगा। तो जो रैंक है, जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। अब देखो जितने स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा कंप्लीट किया, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन के लिए जाएंगे। कुछ हो सकता है कि जॉब भी करेंगे, कुछ हो सकता है कि ड्रॉप ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो डायरेक्ट जो है वो आपका जब रिजल्ट लगता है तब जो रैंक्स है वो रिलीज़ नहीं होता है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल ये है लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट। तो इसमें आप देख सकते हो पूरे महाराष्ट्र में जिस भी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उसको रैंक 1 मिलेगा, ऑल महाराष्ट्र रैंक उसका 1 रहेगा। एंड ऐसे अकॉर्डिंगली हाई टू लो के फॉर्म में आपको यहाँ पे जो रैंक्स है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रैंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड आपका जो एडमिशन है वो रैंक्स के बेसिस पे ही जो है होता है, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो कॉमन हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर दो स्टूडेंट्स के 97.10 सेम परसेंटेज थे, ठीक है। बट इन दोनों का जो रैंक है वो डिफरेंट है। एक का रैंक 38 है एंड एक का जो रैंक है वो 39 है। तो अगर आपका परसेंटेज जो है वो सेम हो जाता है तो फिर आपके 10th के जो मार्क्स है वो जो है वो देखे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो 10th के मार्क्स अगर ये भी सेम है तो फिर आपके मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं 10th के, ये भी सेम है तो अगर आप फिर 10th के साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे,
ये भी अगर सेम है तो फिर आपके एसएससी के इंग्लिश के मार्क्स जो है वो देखे जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो रैंक्स है वो जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि परसेंटेज से आपको बस पता चलेगा कि ये कॉलेज जो है वो मिल सकता है, बट जब रैंक रिलीज होगा तो आपको पता चल जाएगा 100% कि हाँ यार यही कॉलेज मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो इसलिए रैंक्स इंपॉर्टेंट है, बट रैंक्स जो है वो रिलीज़ होने में टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट अगस्त के आसपास हमारे जो रैंक्स है वो आएंगे। जब आएंगे तब मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपको जो है वो चेक करना है, ठीक है। तो होप सो इतनी सारी चीज़ें अभी आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। होप सो इतना जो है वो क्लियर है। बाकी कट ऑफ्स आप डाउनलोड कर लेना मेरे ऐप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो है वो ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करेंगे कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर डिक्रीज़, एंड जो ट्रेंड है वो कैसे चल रहा है। तो मैंने आपके लिए काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह की है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स डाले। तो यहाँ पे मैंने COEP का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो डाला है। तो 2022 में अगर बात की जाए तो COEP का जो ओपन का कट ऑफ था कैपरॉन 1 में वो था 97.31 परसेंटाइल एंड 58 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। मतलब जिनका भी रैंक 58 या फिर इसके नीचे था एंड जिनकी कैटेगरी ओपन थी तो उनको जो है एडमिशन मिल गया था, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज भी मैं बात करता बट बहुत बड़ा डेटा हो जाता तो मैं आपको समझा नहीं पाता, तो इसलिए मैंने ओपन का रेफरेंस लिया। बाकी कैटेगरी में भी सेम ही आपको जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। 2023 में आप देख सकते हो जो कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे तो 97.31 परसेंटेज है, यहाँ पे 97.24 है, ये तो कम हुआ है ना कट ऑफ। बट ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे देखो 2022 में जो है वो 58 रैंक तक जो एडमिशन है वो क्लोज हुआ था, बट 23 में 25 रैंक पे ही जो है वो क्लोज हुआ था, ठीक है। अब हर साल ये तो हो सकता है कि DSE में कभी परसेंटेज कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा ही होशियार निकल गए तो ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर लिए, तो इसलिए रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आप देखो 25 रैंक पे ही जो है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। मतलब 22 में 58 रैंक या फिर उसके नीचे होता तो भी आपको एडमिशन मिल जाता, बट 23 में 25 रैंक या फिर इसके नीचे आपको रहता तभी आपको COEP का जो कंप्यूटर ब्रांच है वो मिलता। तो 23 में जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ एंड 24 की सिचुएशन देखोगे तो और भी ख़राब है। यहाँ पे देखो परसेंटेज का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये कुछ भी हो सकता है, रैंक जो है वो मैटर करता है। अभी यहाँ पे देखो 24 में जिनका रैंक 16 ऑल ओवर महाराष्ट्र रैंक 16 या फिर उसके नीचे था उनको ही जो है वो COEP का कंप्यूटर ब्रांच मिला। तो सोचो कि कितना अच्छा परसेंटेज लगेगा अगर आपको COEP की कंप्यूटर ब्रांच चाहिए है। तो ये परसेंटेज जो है वो इसके आसपास रह सकते हैं बिकॉज हर साल 90 परसेंटेज पे कुछ अलग रैंक मिलता है, उसके अगले साल कुछ अलग मिलेगा, तो ये जो है वो चेंज हो सकता है। बट रैंक्स जो है वो एक्चुअल में जो है वो मैटर करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रैंक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि COEP में कंप्यूटर मिलना मुश्किल से मुश्किल जो है वो हो रहा है एंड ऑलमोस्ट नामुमकिन से होने वाला है। मतलब जितनी सीट्स है ऑलमोस्ट उतना ही रैंक जो है वो आगे जाके हमें जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतना है। तो इससे आपको ये तो समझ में आया कि COEP में कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड बाकी कॉलेजेस में भी सेम ही आपको जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। अब COEP कॉलेज जो है वो एकदम हाई लेवल का है, सभी टॉपर्स ही जो है वो जाते हैं। तो एक थोड़ा मीडियम कॉलेज भी मैंने यहाँ पे जो है वो रखा है। उसके पहले COEP का मैंने ENTC का भी जो है वो डाला है, तो इसमें भी आपको एक अलग सा जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 2022 में जो है वो 87 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था। मतलब 87 रैंक या फिर उसके नीचे अगर आपको रहता ओपन में तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता। फिर उसके बाद 78 हो गया, मतलब कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हुआ। 78 रैंक या फिर उसके नीचे अगर आपको रहता तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता। बट 2024 में एक अलग सा ही चेंज जो है वो आया। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बढ़ गया, 196 हो गया। मतलब अगर आपको 196 रैंक या फिर उसके नीचे रहेगा पूरे महाराष्ट्र में तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता। अब ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है वो ENTC से जो है वो कंप्यूटर के लिए जा रहे हैं, या फिर जिनको अच्छा परसेंटेज मिल जाता है वो अपनी ब्रांच वगैरह छोड़ छाड़ के CS में जो है वो चले जाते हैं। तो इसकी वजह से बाकी जो ब्रांचेस है वहाँ पे हमें कट ऑफ्स में जो है वो डिक्रीज जो है वो देखने को मिल सकता है एंड ये ट्रेंड इस साल भी जो है वो फॉलो हो सकता है। अब कौन से ब्रांच में कट ऑफ इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा वो भी मैं आपको जो है वो वीडियो में आगे बताता हूँ। अब ये हो गया अपना COEP का कंप्यूटर एंड ENTC का डेटा। अभी मैंने यहाँ पे PCCOE का भी डाला है, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने बनाया है जिसमें प्लेसमेंट्स वगैरह कितने होते हैं, कितना फीस है, वो सब आप जो है वो देख सकते हो। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर का डेटा एंड ये है मैकेनिकल ब्रांच का डेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 में कंप्यूटर की जो ब्रांच है वो 454 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गई थी ओपन कैटेगरी में एंड वही अगर OBC वगैरह होगा तो और भी कट ऑफ जो है वो कम होगा। फिर 23 में आप देख सकते हो 560, मतलब यहाँ पे कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, मतलब कम हो गया था, ठीक है। मतलब 94 से 92 हो गया था। बट अभी देखो 2024 में CS का इतना क्रेज़ बढ़ गया है
कि अब देखो 366 रैंक पे ही जो है वो क्लोज हो गया था, जो पहले 560 रैंक पे क्लोज हो रहा था अभी 366 रैंक पे ही जो है वो क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि CS का कितना जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है। वही सेम कॉलेज के PCCOE की बात मतलब मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे देखो 2500 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था 2022 में। 23 में 3-3,500 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था एंड 24 में अगर आप देखोगे तो 2700 रैंक के आसपास जो है वो क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे एकदम बहुत बड़ा ड्रास्टिक जो चेंज है वो नहीं आ रहा है। जैसे इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 90% पे मिल रहा था, यहाँ पे 89 के आसपास जो है वो मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है वो कमी हो रहा है इन सारी ब्रांचेस में, जो कोर ब्रांचेस है वहाँ पे। तो ये ट्रेंड से आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा वो मैं आपको भी आगे जो है वो समझाता हूँ। साथ ही में गाइज आप हमारे एक पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि कैसे आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो रहना चाहिए, ताकि कैप राउंड 1 में ही आपको जो एडमिशन है वो मिल जाए। एंड ये सारा डेटा समझ के आपको सारी जो चीज़ें वो बताई जाएगी, तो आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो उसे आप कंसिडर कर सकते हो। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इस साल कौन सी ऐसी ब्रांचेस है जिनका कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा एंड कौन सी ऐसे ब्रांचेस है जिनका कट ऑफ जो है वो लो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो यार, डिप्लोमा का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पहले से ही एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन लेके जो है वो आते हैं। मतलब हो सकता है कि आपने अपना डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया होगा, किसी ने CSE में किया होगा, किसी ने IT में किया होगा, ठीक है। अब ये ब्रांच का जो कट ऑफ है वो तो एकदम छप्पड़ फाड़ के भी ऊपर जो है वो जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने ये ब्रांच में डिप्लोमा किया होगा, मैं तो उन स्टूडेंट्स को ये भी बोलूँगा कि देखो बेटा, आप इन ब्रांचेस के लिए जो है वो तो अप्लाई करो ही, साथ ही में ऑप्शन में आप AIDS वो सारी ब्रांचेस भी जो है वो रखो, बिकॉज इनका जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा ही। कम होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। एक तो सेम कट ऑफ रहेगा लास्ट ईयर जैसे, या फिर उससे ऊपर ही आपको जो कट ऑफ है वो देखने को जो है वो मिलने वाला है। तो ये जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन बच्चों जो जिन्होंने भी इन ब्रांचेस में अपना जो डिप्लोमा है वो किया है, उनको मैं यही बोलूँगा कि इसके ऑप्शन में ये सारी जो ब्रांचेस है वो ज़रूर रखना एंड इनको भी अपने ऑप्शन फॉर्म में जो है वो डालना। बिकॉज जैसे मैंने भी अपना इंजीनियरिंग कंप्यूटर ब्रांच में ही जो है वो किया है, जितना भी मैंने पूरा सिलेबस देखा था कंप्यूटर का, अभी भी देखता हूँ, तो जो भी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस इन AIDS या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर डेटा साइंस, तो 60-70% जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो चेंज होती है। तो अगर आपको परसेंटेज कम मिले एंड आपको CSIT या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि इनको तो टारगेट करो ही करो, बट उसके ऑप्शन में ये सारी ब्रांचेस भी जो है वो रखना। बिकॉज अभी कॉलेजेस ने भी जो है वो ये ट्रेंड जो है वो देख लिया है। पहले बहुत सारे कॉलेजेस में बस 1-2 ही CS या IT से रिलेटेड जो ब्रांच है वो रहती थी। एक रहती थी हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एक रहती थी हमारी IT ब्रांच। बट अभी अगर आप कॉलेजेस में ब्रांचेस चेक करोगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग इन AIDS, ऐसी काफ़ी सारी न्यू ब्रांचेस जो है वो ऐड हुई है। तो उन ब्रांचेस को भी आपको ऑप्शन में जो है वो रखना पड़ेगा, तभी आपको CSIT से रिलेटेड एक अच्छी ब्रांच जो है वो एक अच्छे कॉलेज में जो है वो मिल पाएगी। नहीं तो अगर आप बस इन 3 ही ब्रांच को टारगेट करोगे तो कॉलेज मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो अच्छे से बनाना एंड ज़्यादा दिमाग लगाना, नहीं तो फिर आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो अवेलेबल ब्रांचेस है, जितनी भी येलो कलर की ब्रांचेस है, ये आपको बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो मिल जाएगी। तो इनको आप ऑप्शन में रख सकते हो। साथ ही में अभी भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ये वाइट कलर की ब्रांचेस है, तो ये तो अभी आपको बहुत ही कम या फिर ना के बराबर कॉलेजेस में मिलेगी, बट आने वाले टाइम में ये सारी ब्रांचेस भी जो है वो ऐड होगी। तो आने वाले समय में AI एंड ML में काफ़ी अच्छा स्कोप जो है वो आएगा एंड स्पेशलाइजेशन जो है वो मैटर करेगा। तो अगर आपका टारगेट ये ब्रांचेस है तो आप उतना ही प्रेफरेंस इन ब्रांचेस को भी जो है वो दे सकते हो, तो इससे आपको बेटर कॉलेज भी मिल सकता है एंड आपका जब प्लेसमेंट 3 साल बाद होगा तब थोड़ा ट्रेंड में शिफ्ट भी आएगा एंड आपको प्लेसमेंट में भी जो फ़ायदा है वो हो सकता है। तो ये सारी वो ब्रांचेस है जिनका कट ऑफ एक तो सेम रहेगा या फिर कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होने के जो चांसेस है वो रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इन ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहेगा रहना एंड सही से अपनी जो लिस्ट है वो बनाना। अब बात करते हैं ऐसे ब्रांचेस के बारे में जहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जो है वो हो सकता है। तो मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, मैकेट्रॉनिक्स या फिर टेक्सटाइल वगैरह ब्रांचेस होती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर जैसा था वैसा सेम टू सेम जो है वो रहने के चांसेस रहेंगे, या फिर थोड़ा कट ऑफ में आपको जो कमतरता है वो जो है वो देखने को जो है वो मिल सकती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले से ही डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो किया है एंड अभी इंजीनियरिंग में भी आप मैकेनिकल ही ब्रांच चाहते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज जो है
वो मिल सकता है। एंड यहाँ पे कंपटीशन भी जो है वो थोड़ा कम जो है वो रहेगा। तो अगर आप अच्छे से फॉर्म भरोगे एंड कैप राउंड 3-4 तक जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा ऑटोनॉमस कॉलेज भी जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। बिकॉज डीएससी में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है वो कैप राउंड 1 में अगर कॉलेज मिल जाता है तो वो डर जाते हैं एंड कैप राउंड 1 में ही एडमिशन ले लेते हैं। बट अगर आप नेक्स्ट कैप राउंड्स में जाते हो तो स्पेशली इन ब्रांचेस में बेटरमेंट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है वो आगे जाके जो है वो मिलने के भी चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो इनका जो है वो ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकता है, कहाँ पे जो है वो कम हो सकता है। साथ ही में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो डीएससी में कैप राउंड 1 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है। आप सभी को पता है कि डीएससी में बस 10% सीट्स का ही जो है वो रिजर्वेशन होता है। अगर किसी कॉलेज में सीएस की 100 सीट्स है तो डीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बस 10 ही सीट जो है वो रहती है। एंड इन 10 सीट्स में भी जो है वो रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज। तो ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखते हैं तो 2 या फिर 1 ही सीट जो है वो बचती है। तो कॉलेज मिलना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। एंड कैप राउंड 1 में सबसे ज़्यादा सीट जो है वो सभी कॉलेजेस में जो है वो रहती है। तो कैप राउंड 1 के फॉर्म में बिल्कुल भी जो है वो मिस्टेक नहीं करना। अगर यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आगे जाके जो है वो बहुत बुरा कॉलेज मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। ट्राई करना कि कैप राउंड 1 में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए एंड फिर उसके बाद बेटरमेंट के लिए जाओगे तो बेटरमेंट नहीं भी हुआ तो जो कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला है वो तो आपके साथ जो है वो रहेगा ही रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें आपको मैं पर्सनल काउंसलिंग में एकदम डिटेल में जो है वो समझाऊंगा। साथ ही मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी भी जो है वो प्लान करके दूंगा कि कैसे आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। एंड ऐसा कभी आपके साथ ना हो कि मुझे कॉलेज ये जो है वो अलॉट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका पूरा ईयर जो है वो वेस्ट हो जाए या फिर आपको ढंग का कॉलेज भी जो है वो ना मिले। साथ ही में अभी न्यू रूल्स भी आए हैं जिसकी वजह से कैप राउंड 3 एंड 4 में जो है वो जाना और भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। बिकॉज पहले फर्स्ट प्रेफरेंस का ही जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाता, बट अभी कैप राउंड 2 में टॉप 3 ऑटो फ्रीज होंगे, कैप राउंड 3 में टॉप 6 ऑटो फ्रीज होंगे। तो ऐसा रूल आया तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो गाइड की जाएगी। वहाँ पे क्या ऑफरिंग्स है वो आप जो है वो चेक कर सकते हो। उससे आपको डिटेल में जो है वो आइडिया आएगा कि हम काउंसलिंग में आपको क्या क्या बताएंगे। तो ये आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको नहीं अफोर्डेबल लगता है तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। मैं आप काफ़ी अच्छी रिसर्च करके आपके लिए जो वीडियोस है वो बनाऊंगा, उससे भी काफ़ी हेल्प जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, साथ ही में कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप इन लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही में जो कॉलेजेस बंद हो चुके हैं या फिर कैप राउंड में नहीं है तो उनको मैंने यहाँ पे रेड में जो है वो मार्क करके रखा है। जैसे रामदेव बाबा भी कैप राउंड में नहीं रहेगा, वी अभी जो है वो वी के अंदर मर्ज हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें से जो है वो समझ में आ जाएगी। लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाली वीडियोस में कौन से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए कमेंट्स में आप मुझे जो है वो बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।